अब देखिए जो हमारा हो गया, अब इसी में हम लोग को क्या देना है, गेट सप्लाई देना है। तो जैसे ही अब गेट सप्लाई दिए, देखो यहाँ गेट सप्लाई का एक फिगर बनाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देखो गेट सप्लाई पे एक फिगर बनाते हैं, देखो यही था ना, ठीक है। यह हमारा गेट ट्रिगरिंग का था। तो देखो गेट ट्रिगरिंग का क्या कंसेप्ट है, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स में जस्ट हम लोग देख लेते हैं। यह बच्चा J1, यह J2, यह J3, ठीक है, एनोड कैथोड, यहाँ पर PN हमें VBO पर क्या होगा, IG बराबर 0। इस पे SCR को ऑन नहीं करना है, नहीं करना है। ऑन कहाँ करना है, VA पे, नॉर्मल एनोड टू कैथोड, नॉर्मल एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ सप्लाई दिए, जो हमारा जंक्शन J2 कहाँ था, रिवर्स बायस में, यह हमारा कहाँ है, फॉरवर्ड बायस में, यह हमारा कहाँ है, फॉरवर्ड बायस। अब गेट करंट दिए, ठीक है, तो गेट करंट दिए तो यह करंट जाकर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है यह पॉजिटिव जाएगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। गेट ट्रिगरिंग में याद करो न्यूट्रलाइज। तो जैसे ही गेट करंट दिए, अभी VBO पे गेट करंट का वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम गेट करंट दे रहे हैं तो VBO पे जाना पड़ेगा, नहीं। सपोज डैट यह हमारा 400 वोल्ट है, तो यह हमारा कहाँ रहेगा, 800 वोल्ट, ठीक है। और 800 वोल्ट पर हमें जाकर ऑन नहीं करना है, कहाँ ऑन करना है, 400 वोल्ट पे। तो 400 वोल्ट पे क्या देना पड़ेगा, गेट सप्लाई। गेट सप्लाई कैसा गेट सप्लाई, पॉजिटिव गेट सप्लाई, पॉजिटिव गेट सप्लाई, ठीक है। तो देखो अब यह VA के भी VBO का ही ना पार्ट है, यह VA का और VBO दोनों सेम है, बट अंतर क्या है, VBO बड़ा मैग्नीट्यूड को बोल रहे हैं और VA के छोटा मैग्नीट्यूड को बोल रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखो कि सपोज डैट VBO यहाँ पर आ गए VA के, यह हमारा 400 वोल्ट हो गया, यह हमारा 800 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो इसका कहानी, इसके बीच में क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। तो यहाँ पर VBO पे गेट करंट का वैल्यू क्या है, 0। तो VBO पे हमको SCR को ऑन नहीं करना है। किस पे ऑन करना है, 800 से कम वोल्टेज पे। तो 800 से कम वोल्टेज शायद यह 700 है, यह 600 है, यह 500 है, ठीक है। अब यह V1 पे हम गेट सप्लाई दिए, तो यहाँ पर गेट करंट का मैग्नीट्यूड यह 0 है, तो यहाँ 2 मिली एम्पियर दे लिए, ठीक है। तो यह 700 वोल्ट आ गया। अब V2 पे गेट करंट का वैल्यू दिए, तो देखो E घट रहा है, तो इधर से एनर्जी अगर घटाएंगे तो इधर से एनर्जी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यह 2 मिली एम्पियर यहाँ पर IG बराबर क्या हो गया, 2 मिली एम्पियर। तो इधर से ही घट रहा है, तो इधर से ही क्या होगा, बढ़ेगा। तो IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मिली एम्पियर। ये एक जस्ट एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं।
अब V3 पे आ गए, तो V3 पे आ गए तो IG देखो यह 600 है 500 कौन घटा E, तो IG करंट का वैल्यू क्या होगा 4 मिली एम्पियर से बढ़ जाएगा 6 मिली एम्पियर। अब VA पे आ गए, यह सबसे कम है तो यहाँ पर IG का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? मतलब कि अब अगर यह वाला लाइन है, देखो यह 1 2 कितना दिए हैं V1 V2 V3 3, यह हमारा क्या हो गया VBO। VBO पे गेट करेंट का वैल्यू क्या होता है 0। इसको हम लोग माने यह V1 माने, यह V2 माने, यह V3 माने, मान लिया गया। ठीक है, तो यह V1 को क्या माना गया 700 वोल्ट, V2 को क्या माना गया 600 वोल्ट, V3 को क्या माना गया 500 वोल्ट, और एक और कौन है VA के 400 वोल्ट। चलो V1 V2 V3 तीन ही तक लेते हैं। अब देखो ना, यहाँ से तुम चलना चालू किया, देखो ये वाला मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये वाला सब लिख लिया है ना, ऐसे भी लिख लेना जो प्रीवियस वाला है, ये वाला भी मिटा रहे हैं, ये वाला डायग्राम, क्योंकि फिर कंफ्यूज करने लगेगा। देख लो मिटा रहे हैं, लिखने का टाइम है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो या तुम पॉज कर लिख लो। ठीक है, अब यह पॉइंट हमारा क्या हो गया VB, यह वाला लाइन हमारा हो गया V1, यह वाला लाइन हमारा हो गया V2, यह वाला लाइन हमारा हो गया V3। देखो यहाँ से चलना तुम चालू किया तो पहले कौन मिला V3, तो V3 कहाँ है यहाँ है। V3 पे गेट करंट का वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा, तो इस पे गेट करंट कौन है V3 पे IG3 ले लेते हैं, IG3। V2 पे गेट करंट कौन है IG, कहाँ गया IG3 ले लेते हैं, इसको IG2 लेते हैं, इसको IG1 लेते हैं, और ये तो हमारा है, ये है IG बराबर 0। ठीक है, अब देखो इधर से एनर्जी कम किया तो SCR को ऑन करने के लिए इधर से एनर्जी क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी इतना ही एनोड टू कैथोड वोल्टेज दे रहे हैं, तो गेट करंट का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा, और IG3 का वैल्यू क्या दे दिया गया है 6 मिली एम्पियर है। V3 हमारा कितना है, एग्जाम्पल ले लिए हैं 500 वोल्ट। अब IG2 ले लिए, तो IG2 का वैल्यू कितना ले लिए हैं 4 मिली एम्पियर। IG1 कितना ले लिए हैं, IG1 V1 पे कितना है 2 मिली एम्पियर, और ये तो 0 है। मतलब कि अगर फॉर पावर टर्मिनल से हम लोग सप्लाई को कम करेंगे तो कंट्रोलिंग टर्मिनल से सप्लाई को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। यह हमारा कौन टर्मिनल है, एनोड कैथोड हमारा कौन टर्मिनल है पावर टर्मिनल। ठीक है, यह हमारा कौन टर्मिनल है कंट्रोलिंग टर्मिनल। ठीक है, कंट्रोलिंग टर्मिनल। तो इसका कहानी देख लो, इसका कहानी क्या है, देखो V3 ग्रेटर देन लेस देन V2 लेस देन V1 लेस देन VB, यह हमारा VA का सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू है, जिस पे कि IG बराबर क्या हो गया 0। अब V3 छोटा है तो V3 पे कौन है IG3, V2 पे कौन है IG2, यह कौन है IG1, यह तो 0 है यह है। तो बताओ IG1 IG2 IG3, IG3 सबसे बड़ा, IG2 उससे छोटा, और IG1 उससे छोटा, और यह क्या आ गया 0। मतलब कि सबसे बड़ा कौन IG3, उसके बाद IG2, उसके बाद IG1, और उसके बाद IG0। V3 V2 V1 VBO। इधर से देखो, इधर से तुम चला तो ये वाला लाइन बढ़ते रहा, और ये वाला लाइन क्या होते जा रहा है घटते जा रहा है। देखो इधर से तुम चलना चालू किया, और एक कोई यहाँ पर है
तो V3 बड़ा कि V2 बड़ा? V2 बड़ा। चलो ना रे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एकदम ठीक है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। उसी तरह से Ig3 सबसे बड़ा, Ig2 उससे बड़ा और Ig1 उससे बड़ा। ठीक है, यह हमारा हुआ कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SCR। ठीक है, आपको यह एग्जाम में देता है, राइट डाउन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SCR। लेकिन इसको लिखना, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताएं एग्जाम्पल देकर, वह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन नोट्स में एक सीरियल वे में लिखा गया है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। अब देखो इसमें एक नया टर्म आता है, तो बोर्ड पर का कुछ बात अब साफ करना पड़ेगा। इसमें एक नया टर्म आता है, नया टर्म जो आता है तो नया टर्म को भी इसी ग्राफ में ही बताना पड़ेगा और आपको ग्राफ से ही समझना पड़ेगा नया टर्म को भी। तो नया टर्म देख लो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर है। देखिए अब इसमें नया टर्म क्या है कि यह कौन करंट का लाइन है? एनोड करंट का। इसी पे दो करंट होता है, एक करंट होता है IL और एक करंट होता है IH। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या क्या केस है। क्या केस है? एनोड करंट, एनोड करंट, एनोड करंट का दो भाई, एक लैचिंग करंट और एक होल्डिंग करंट। इसको बोलते हैं लैचिंग करंट, इसको बोला जाता है होल्डिंग करंट। ठीक है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। अब जरा फिगर में देखो, यह VI कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो कौन बड़ा है। तुम इधर से काउंट करना चालू कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। कौन दिख रहा है? IL इज ग्रेटर देन IH। कितना बड़ा होता है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में लैचिंग करंट बड़ा होता है, होल्डिंग करंट छोटा हो गया। लैचिंग मतलब उछलना, होल्डिंग मतलब होल्ड कर देना। लैचिंग करंट हमारा किसके लिए डिफाइन होता है? टू टर्न ऑन द SCR। होल्डिंग करंट किसके लिए डिफाइन करते हैं? टू टर्न ऑफ द SCR। ठीक है, आगे इसके बारे में और ब्रीफ डील करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एनोड, देखो क्या लिख रहे हैं, एनोड करंट का वैल्यू, एनोड करंट का वैसा वैल्यू जिस पर जाकर SCR टर्न ऑन हो जाता है, उस वैल्यू को लैचिंग करंट बोला जाता है। मतलब कि
एनोड करंट का वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पे हमारा SCR टर्न ऑन हो गया, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? लैचिंग करंट। ठीक है, मतलब कि सपोज तुम चावल बना रहा है, भात बना रहा है, ठीक है। अब जैसे ही उसको टेम्परेचर दिया तो वैसा टेम्परेचर जिस पे तुम्हारा पानी बॉयल होने लगे, ठीक है, वैसा टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल नहीं हो रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और बॉयल नहीं हो रहा वो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो वही बात है, वैसा एनोड करंट का वैल्यू जिस वैल्यू पर जाकर SCR हमारा क्या हो जाए? टर्न ऑन हो जाए, उस एनोड करंट के वैल्यू को लैचिंग करंट बोला जाता है। क्लियर है? मतलब कि यह हमारा क्या हो गया? लैचिंग करंट। अब आते हैं होल्डिंग करंट में। देखो, एनोड करंट का वैसा वैल्यू जिस पर जाकर SCR टर्न ऑफ हो जाए, उस करंट को होल्डिंग करंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि एनोड करंट का वैसा वैल्यू जो कि लैचिंग करंट के बराबर हो जाए तो SCR हमारा कंप्लीटली टर्न ऑन हो जाएगा। एनोड करंट का वैसा वैल्यू जिस वैल्यू पर SCR हमारा ऑफ हो जाए, उस वैल्यू को होल्डिंग करंट बोला जाएगा। यह किसके लिए रिलेट करेगा? रिलेट टू टर्न ऑन। यह किसके लिए रिलेट करेगा? रिलेट टू टर्न ऑफ। क्लियर है? लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से बड़ा होता है। जब इसका डेफिनेशन लिखाएंगे तब उसमें बताएंगे कि कितना टाइम्स बड़ा होता है। इस पर हमें प्रॉब्लम भी करना है। ठीक है, तो आपको यह से एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जो डिफिनेशंस है वह डिफिनेशंस भी देख लेते हैं। एक और है थायरिस्टर गेट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी इसी में देख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ गेट करंट ऑन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। गेट करंट का क्या इफेक्ट आता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर। ठीक है, तो देखिए यह आपका एक ग्राफ आया है जिसमें कि एक्स एक्सिस पे गेट करंट है और वाई एक्सिस पे एनोड टू कैथोड वोल्टेज है। डैट मीन्स कि जैसे ही तुम्हारा यह एक SCR है, यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे दिए, यहाँ पर गेट के पास आपको गेट के पास जो करंट आ रहा है IG करंट। ठीक है, तो यह IG करंट और VA के जो वोल्टेज है उसके बीच का एक ग्राफ दिया गया है। तो देखो ग्राफ में क्या कर रहा है। पहला है कि गेट करंट का वैल्यू जब 0 था तो 0 पे कहाँ पर ऑन होगा? VA के वैल्यू पे, VBO पे क्या हो जाएगा? ऑन। अब एक IG1 पे कौन पॉइंट है? V1। तो देखो VBO बड़ा है, यहाँ पर कौन है? V1। यहाँ पर कौन है? V2। यहाँ पर कौन है? V3। तो यह V1 पे IG1 है, V2 IG1 छोटा है, IG2 क्या है? बड़ा। IG2 बड़ा तो V2 क्या हो गया? छोटा। V1 बड़ा, V2 छोटा। उसी तरह से IG3 सबसे बड़ा तो V3 हमारा क्या है? सबसे छोटा। क्लियर है? अब यह हो गया, तो यह फ्रॉम एबव फिगर से क्या लिखा गया है? गेट करंट IG बराबर 0, यह 0, VBO
तो Ig बराबर क्या हो जाएगा 0, Ig बराबर 0, तो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO हो गया। अब फॉर गेट करंट Ig1 पे क्या है V1 है, और V1 का वैल्यू छोटा है किससे, VBO से, है, देखो क्लियर है। नेक्स्ट है Ig2 पे आते हैं, तो Ig2 पे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या हो गया V2, और V2 का वैल्यू छोटा है V1 से और किससे, VBO से, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर Ig1 का वैल्यू बड़ा है Ig0 से, क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ig2 का वैल्यू बड़ा है Ig1 से, Ig बराबर 0। अब इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पर Ig3 है, तो यहाँ क्या हो गया V3 सबसे छोटा है, V2 से भी छोटा है, V1 से भी छोटा है और VBO से भी, तो V3 इज छोटा देन V2 इज छोटा देन V1 इज छोटा देन VBO, क्लियर है। सिमिलरली क्या लिखोगे, Ig3 इज बड़ा देन Ig1 इज बड़ा देन Ig2 इज बड़ा देन Ig1 इज बड़ा देन Ig बराबर 0, क्लियर है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ गेट करंट ऑन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, देता है OBJ ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देता है, थोड़ा सा लाइट कट गया है तो पंखा का इस पे इमेजेज आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए ही है, ठीक है। तो देखिए इस क्या क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO एंड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR आर नियरली सेम एंड बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, लेकिन टेक्निकली देखो अप्रॉक्सीमेटली सेम मानते हैं, लेकिन टेक्निकली VBR का वैल्यू बड़ा होता है VBO से, ठीक है। VBR का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है VBO से। नेक्स्ट है, इट इज़ डेंजरस टू ऑपरेट SCR इन द रिवर्स ब्रेकडाउन स्टेट बिकॉज इट मे गेट डैमेज्ड ड्यू टू ओवरहीटिंग, ठीक है। मतलब कि रिवर्स ब्रेकडाउन स्टेट में अगर उसको ऑपरेट कराते हैं तो डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये दोनों का डिफिनेशन दे, आपको एग्जाम में कभी कभी दे देता है। देखो इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन गेट टर्मिनल इज ओपन। देखो VBO पे गेट सर्किट क्या है, 0 है ना, गेट करंट 0 मतलब कि गेट टर्मिनल ओपन, ठीक है, स्विच एस ओपन डैट इज देयर इज नो गेट सप्लाई इज गिवन, कोई भी गेट सप्लाई नहीं दिया गया है, एट विच SCR इज टर्न ऑन टू कंडक्शन मोड, ठीक है। मतलब कि उस पर जाकर SCR हमारा कहाँ हो जाएगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। यह कहानी, यह VBO पे हमेशा Ig बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। यहाँ तो गेट सप्लाई देंगे ही नहीं, यहाँ भी Ig बराबर क्या होगा, 0, दिया ही नहीं जाता। आगे आपको एक क्वेश्चन लेके आएंगे कि क्यों नहीं दिया जाता है, ठीक है। अभी केवल जानो रिवर्स में हम लोग पॉजिटिव गेट सप्लाई देते ही नहीं। नेक्स्ट है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। तो देखिए क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द SCR विदाउट कंडक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स में यही था ना, VBR मतलब कि कंडक्ट नहीं कर रहा है, केवल लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। मैक्सिमम एनोड टू कैथोड का मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, वैसा रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू फ्रॉम द कैथोड टू एनोड एट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एट विच द डिवाइस गोज इनटू ए वैलेंसी रीजन। अब इस पॉइंट पर आ गए तो वैलेंसी रीजन आ गया, डिवाइस कंडक्टिंग क्या हो जाएगा, हैवीली करने लगेगा, ठीक है। तो यह हमारा हुआ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारा डिफिनेशंस है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको देखेंगे, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।